नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक हब क्लासेस पर। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। दोस्तों, हम इस चैनल के माध्यम से सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी फ्री में करवाएंगे और टीचिंग एग्ज़ाम्स के अलावा बहुत से वनडे एग्ज़ाम हैं, उनकी भी तैयारी फ्री में होगी। दोस्तों, अभी हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं जो यूपी में यूपी टेट होने वाला है, सुपर टेट आने वाला है, उस पर बेस्ड है। और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ यूपी टेट सुपर टेट पर ना हो करके और भी एग्ज़ाम को क्लियर करने में आपकी हेल्प करेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में आज हम पढ़ेंगे। दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद का पूरा नाम चंद्रशेखर सीताराम तिवारी था। चंद्रशेखर आज़ाद का पूरा नाम क्या था दोस्तों? चंद्रशेखर सीताराम तिवारी। जन्मस्थान भावरा, झाबुआ जिला। भावरा में कौन सा बेटा जिला? झाबुआ जिला। वर्तमान में अलीराजपुर, जो कि एक मध्य प्रदेश का ज़िला है। वर्तमान में कहाँ ये? अलीराजपुर, जो कि मध्य प्रदेश का एक ज़िला है। दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म 23 जुलाई 1906 को हुआ था। चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म 23 जुलाई 1906 को हुआ था। इनके पिता पंडित सीताराम तिवारी जी थे। इनके पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी जी थे। दोस्तों, इसमें से क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म कब हुआ था? 23 जुलाई 1906 को। इनके पिताजी का क्या नाम था? पंडित सीताराम तिवारी था। और चंद्रशेखर आज़ाद को और किस नाम से जाना जाता है? तो पंडित जी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है इनकी माता का नाम। दोस्तों, इनकी माता का नाम जगरानी देवी था। और ये जो शहीद हुए थे वो थे प्रयागराज में एक है अल्फ्रेड पार्क। प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में ये शहीद हुए थे। और इनकी शहीद की तिथि है 27 फरवरी 1931। ये बेटा शहीद हुए 27 फरवरी 1931 को। कब शहीद हुए थे? 27 फरवरी 1931 को। आप देख सकते हैं महज 25 साल में ये शहीद हो गए थे। जन्मतिथि हुई थी इनकी 23 जुलाई 1906 को। पिता का नाम था पंडित सीताराम तिवारी, माता का नाम था जगरानी देवी, और जो शहीद हुए थे वो अल्फ्रेड पार्क प्रयागराज में। दोस्तों, इनके जो कुछ संबंधित संगठन हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे है नौजवान सभा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। नौजवान सभा, कृति किसान पार्टी, कृति किसान पार्टी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन। दोस्तों, इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछता है। तो जो इनके संगठन थे वो नौजवान सभा थी, कृति किसान पार्टी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन। याद रखिएगा दोस्तों, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन। चंद्रशेखर आज़ाद ने अंग्रेजों द्वारा पकड़े जाने के बजाय स्वयं को इलाहाबाद प्रयागराज में गोली मार ली थी। चंद्रशेखर आज़ाद खुद को अंग्रेजों के हाथों पकड़ने जाने के बजाय वो खुद को गोली मार लेते हैं। कहाँ पर दोस्तों? इलाहाबाद प्रयागराज में। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मार्च 1923। दोस्तों, मार्च 1923 को
इलाहाबाद प्रयागराज में। कहाँ दोस्तों? इलाहाबाद प्रयागराज में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में, याद रखिएगा, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। कब दोस्तों? मार्च 1923 में इलाहाबाद में, जो अभी प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर कांग्रेस के अंतर्गत चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष सी आर दास मतलब चित्तरंजन दास, और सचिव जो थे वो मोतीलाल नेहरू थे। याद रखिएगा, जो स्वराज पार्टी का गठन हुआ वो मार्च 1923 में हुआ। कहाँ हुआ? प्रयागराज में हुआ। इसके किसके नेतृत्व में हुआ? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में स्वराज पार्टी का गठन हुआ। किसके अंतर्गत हुआ? कांग्रेस के अंतर्गत हुआ। दूसरा क्वेश्चन, स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वराज पार्टी के अध्यक्ष चित्तरंजन दास जी थे, सी आर दास, और सचिव कौन थे? सचिव मोतीलाल नेहरू थे। महात्मा गांधी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। महात्मा गांधी मात्र एक बार ही राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन हुआ था, सिर्फ एक बार उस अधिवेशन में के अध्यक्ष बने थे। और कौन से अधिवेशन में? बेलगांव का अधिवेशन था 1924 में। जो बेलगांव का अधिवेशन था 1924 में, वहाँ सिर्फ एक ही बार महात्मा गांधी अध्यक्ष बने थे। याद रखिएगा दोस्तों, महात्मा गांधी सिर्फ और सिर्फ एक बार ही कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष बने हैं, वो भी कहाँ? बेलगांव के 1924 का अधिवेशन। याद रखिएगा, बेलगांव में 1924 के अधिवेशन में एक बार वो अध्यक्ष बने गए। याद रखिएगा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सचिंद्र सान्याल। याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सचिंद्र सान्याल द्वारा 1924 ईस्वी में, कब दोस्तों? 1924 ईस्वी में। कहाँ पर? कानपुर में। कहाँ पर दोस्तों? कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना की गई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सचिंद्र सान्याल के द्वारा 1924 में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, कानपुर में कौन से एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? तो आपका उत्तर आना चाहिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA। कब हुआ था? 1924 में। किसने किया था? सचिंद्र सान्याल ने किया था। किंतु भगत सिंह द्वारा, याद रखिएगा दोस्तों, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भगत सिंह द्वारा 1928 में फिरोज शाह कोटला दिल्ली में है दोस्तों। यह स्थान दिल्ली में पड़ता है, फिरोज शाह कोटला, यह स्थान दिल्ली में है। तो दोस्तों माफ कीजिएगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA, याद रखिएगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई। किसके द्वारा? भगत सिंह के द्वारा। कब की गई थी दोस्तों? 1928 में। कहाँ पर? फिरोज शाह कोटला, जो दिल्ली में है। याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने क्या कहा आपसे कि सचिंद्र सान्याल द्वारा 1924 में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA की स्थापना की गई। भगत सिंह द्वारा 1928 में फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना की गई। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि अभी तक सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आपसे इसी टॉपिक से रिलेटेड
कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और ये जो क्वेश्चन है ये कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए दोस्तों, तो हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है चंद्रशेखर आज़ाद का पूरा नाम। याद रखिएगा दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद का पूरा नाम क्या था? चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म स्थान क्या था? इनका जन्म कहाँ हुआ था? चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कब हुआ था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चंद्रशेखर आज़ाद के पिता और माता का नाम क्या था? चंद्रशेखर आज़ाद शहीद कहाँ हुए थे? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। चंद्रशेखर आज़ाद का शहीद स्थल का नाम बताइए। चंद्रशेखर आज़ाद शहीद कब हुए थे? ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। चंद्रशेखर आज़ाद शहीद कब हुए थे? स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, अभी हम पढ़ के आ रहे हैं कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई और स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। दोनों क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी और स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी, दोनों ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। और जो नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है स्वराज पार्टी के अध्यक्ष और सचिव कौन थे? स्वराज पार्टी के अध्यक्ष और सचिव कौन थे, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में इसके उत्तर देना है। महात्मा गांधी कितनी बार कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष बने हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कितनी बार इसके अध्यक्ष के कांग्रेस के अधिवेशन जो होते हैं उसमें कितनी बार महात्मा गांधी अध्यक्ष बने हैं? और दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, महात्मा गांधी कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में अध्यक्ष बने हैं? और दोस्तों इसका ऑप्शन भी लिखिएगा। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA की स्थापना किसने की थी? याद रखिएगा। और इसकी स्थापना हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना किसने की थी? याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? याद रखिएगा दोस्तों, कब हुई थी? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? याद रखिएगा दोस्तों। ये जितने क्वेश्चन हैं दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और बहुत बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? याद रखिएगा, कब हुई थी और कहाँ हुई थी। इन दोनों के क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो दोस्तों कमेंट में बताइएगा कि ये वीडियो कैसी रही। और दोस्तों इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिखने हैं। ध्यान दीजिएगा, जितनी बार आप लिखेंगे, जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी बार वीडियो देखेंगे, उतनी ही बार आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो के समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।